Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8. And today my topic is adjectives. तो आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ वो है एडजेक्टिव्स। इसके पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। इसमें क्या है, कुछ नया तो है ही, तो डिस्कस करेंगे आपसे आज इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, एक शेफ है जो कुछ डिशेस हाथ में लिए हैं इसने, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कह रहा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे बीजिंग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीजिंग इज़ एक्सट्रीमली नॉइजी, ठीक है। दूसरा देखिएगा, टुडे इज़ फ्रीजिंग, ठीक है। द फूड इन आवर होटल इज़ क्वाइट सुपर्ब, ठीक है। इट्स बिन एन एग्जॉस्टिंग डे, और उसके बाद है आपका नीचे देखिएगा, शी वॉर अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लू सिल्क ड्रेस, और इसके नीचे इट इज़ अ स्मॉल राउंड वुडन डाइनिंग टेबल। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये सारा, पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो आपको डार्क ब्लैक में दिख रहा है लिखा हुआ, नॉइसी, फ्रीजिंग, क्वाइट सुपर्ब, एग्जॉस्टिंग, ठीक है, ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लू एंड स्मॉल राउंड वुडन, तो ये सब क्या है कि एडजेक्टिव्स है। अब कैसा एडजेक्टिव्स है, क्या है, इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये तो आपको सेंटेंस के थ्रू हो गया। सॉरी, वो सर्दी हो गई है बहुत ज़ोर से मुझे, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं मैं रुक जाऊंगा। कह रहा है यहाँ पे कि सेंटेंस आपने देख लिया अंडरस्टैंड करने वाला। अब लेट्स लर्न में देखेंगे इस पॉइंट को कि ये चीज़ है क्या एडजेक्टिव्स में। आप लोग नॉर्मली जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन विच इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। ये तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया है लेट्स लर्न में ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। तो ये दोनों क्या होता है एडजेक्टिव्स, इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ग्रेडेबल एडजेक्टिव डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मोर एंड लेस इंटेंस। Ungradable adjective describe absolute characteristics, absolutely, completely, totally, utterly. Both gradable and ungradable adjective use quite but with different meaning, come, critical और original। अब देखिएगा यहाँ पे दो तरह का एडजेक्टिव होता है बाबू। एक होता है ग्रेडेबल होता है और एक होता है अनग्रेडेबल, जिसको नॉन ग्रेडेबल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रेडेबल का यूज़ कैसे करते हैं। कह रहा है ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, वो डिस्क्राइब करता है उसके क्वालिटी को, ठीक है। किसी भी चीज़ का क्वालिटी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसके क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। और उसका इंटेंसिटी जो होता है ना, उसकी जो तीव्रता जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अनग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होता है उसकी तीव्रता कम नहीं होगी, एक फाइनल पॉइंट पे रहेगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा फ़र्क इसमें आप लोग को बता देता हूँ ताकि और भी थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होता है, इसी का हम कंपैरिजन फॉर्म बनाते हैं। यानी आप लोग कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हो ना, कंपैरिजन करते हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, तो ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव का ही होता है, लेकिन अनग्रेडेबल का नहीं होगा, ठीक है। ये मैं पहले से आपको क्लियर कर देता हूँ। और इसको आप लोग एक और भी एंगल से देख सकते हैं। एक को वीक एडजेक्टिव बोला जाता है, ग्रेडेबल को वीक एडजेक्टिव बोला जाता है, और नॉन ग्रेडेबल को स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रीजिंग जो है ना बाबू, इसके साथ आप क्या है, ये अनग्रेडेबल है यानी नॉन ग्रेडेबल है, इसके साथ वेरी वगैरह नहीं यूज़ करेंगे हम, ठीक है। टुडे इज़ वेरी फ्रीजिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यही क्योंकि इसमें क्या है ना, इंटेंसिटी इसका कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फ्रीजिंग है तो जम गया है अभी, उसका इंटेंसिटी कम नहीं होगा। लेकिन यही ग्रेडेबल रहता, ठीक है, तो ग्रेडेबल रहता तो हम लोग कह सकते थे इट इज़ वेरी कोल्ड,
तो ठंडा थोड़ा कम और ज़्यादा तो हो सकता है ना। और कोल्ड को हम लोग बना सकते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लेकिन फ्रीजिंग को नहीं कर सकते हैं। फ्रीजिंग, फ्रीजियर, फ्रीजर ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मोर मोस्ट लगा के भी नहीं बनेगा, ठीक है। और इसे समझने का एक और भी लॉजिक लगाइएगा कि सेंस जो है ना, ठीक है, जिसमें हम लोग वेरी, क्वाइट यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं ना, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का यूज़ करते हैं, तो वो ग्रेडेबल में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया नॉन ग्रेडेबल का, इसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता, इसका एक मतलब हाईएस्ट पॉइंट ही होता है। जैसे नॉन ग्रेडेबल हम बोल सकते हैं फ्यूरियस हो गया, ठीक है, इसके साथ वेरी वगैरह नहीं लगता है बाबू। अगर कोई यूज़ करता है फैंटास्टिक हो गया, अगर यूज़ कोई करता है तो वो ग्रामेटिकल एरर है। फिर से आपका ह्यूज हो गया, ठीक है, हॉरिफाइड हो गया, टेरिफाइड हो गया, ये सारा क्या है, ये आपका पूरा का पूरा नॉन ग्रेडेबल है। और इसका क्या है ना, कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में, कि एक वीक जो एडजेक्टिव कह रहा हूँ, जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव कह रहा हूँ, उसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए कि लिस्ट बना लीजिए इसको समझने के लिए। कि मतलब ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है जिसमें इंटेंसिटी तो जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ कि एक फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका लेवल है उतना ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर कम ज़्यादा होता है, वेरी मतलब कहने का मतलब है जब हम एडवर्ब वेरी यूज़ करते हैं, क्वाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, एब्सोल्युटली यूज़ करते हैं, कंप्लीटली, तो ये सारा क्या होता है कि ये ग्रेडेबल में ही यूज़ करेंगे बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। यहाँ पे देखिए बताया अनग्रेडेबल एडजेक्टिव डिस्क्राइब एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टोटली, अटरली, ठीक है। इसमें ये देखिए अनग्रेडेबल में ना ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब उसका एक इंटेंसिटी लेवल एकदम सीमित है, लिमिट है, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें एब्सोल्युटली, कंप्लीटली यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ ही कह रहा है ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल में क्वाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। आप लोग कभी कभी देखेंगे और मतलब नॉन ग्रेडेबल का आप लोग देखेंगे कि उसमें ईडी लगा के भी यूज़ समटाइम्स किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्वाइट का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हट के होगा, ये ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे यहाँ पे टुडे इज़ फ्रीजिंग दिया गया है ना, तो ये समझिएगा बिग क्या है बाबू, बड़ा। अब बड़ा है तो छोटा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। स्मॉल क्या है, छोटा, छोटा है तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो ये सब में जो इंटेंसिटी होती है कम ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ग्रेडेबल बोलते हैं, वीक एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। और जो नॉन ग्रेडेबल होता है उसको हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूँगा नॉन ग्रेडेबल के बारे में, ये कभी भी अकेला यूज़ किया जाता है, उसके साथ नाउन, प्रोनाउन ये सब यूज़ नहीं होता है, मतलब लास्ट का ही होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि नाउन को प्रोनाउन मतलब नाउन या प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, तो हम लोग बोलते हैं ना ही इज़ अ गुड मैन। लेकिन अगर बोलना होगा ही इज़ फ्यूरियस, तो उसके साथ ही इज़ अ फ्यूरियस मैन नहीं बोलेंगे बाबू, याद रखिएगा। ना ही उसके साथ आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ना ही उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कल अच्छे से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक लिस्ट तैयार कीजिएगा कि नॉन ग्रेडेबल क्या होता है और ग्रेडेबल क्या होता है, और वो क्या है ना, आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। वो सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है थोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ग्रेडेबल के बारे में, ग्रेडेबल में कहता है ना कितना, बोलेंगे ना हाउ बिग, हाउ स्मॉल, हाउ कोल्ड, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ जाता है, याद रखिएगा। ये चीज़ कितना लगेगा ना, तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे जो नॉन ग्रेडेबल है उसमें नहीं हो सकता बाबू, उसमें ना वेरी लगेगा, ना रैदर लगेगा, ना कुछ नहीं, उसमें यूज ही नहीं कर सकते हैं,
याद रखिएगा एक चीज़। लेकिन क्वाइट का यूज़ किया जा सकता है, हाँ? याद रखिएगा, वो ग्रेडेबल में भी और इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हैप्पी क्या है, वीक वर्ब, वीक एडजेक्टिव है, ठीक है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हो सकता है, लेकिन उसी को जब हम लोग नॉन ग्रेडेबल में बनाएंगे तो वो क्या होगा, डिलाइटेड हो जाएगा, डिलाइटेड हो जाता है। तो डिलाइटेड क्या है, नॉन ग्रेडेबल है, तो उसका तो आप कंपैरेटिव फॉर्म नहीं ना, वो कम ज़्यादा तो होगा नहीं, याद में रखिएगा। खुशियाँ कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आनंद, प्रसन्नचित्त वाला वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने सेंस से भी, थोड़ा लॉजिक से भी समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे आते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। आप लोगों ने वर्ब के बारे में जब भी पढ़ा होगा तो उसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है, पास्ट पार्टिसिपल मिलता है और परफेक्ट पार्टिसिपल मिलता है, जिसको हम लोग नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म करके बनाते हैं ना, वैसे ही। तो इसमें कह रहा है द आईएनजी फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल। द आईएनजी फॉर्म तो हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है जिस वर्ब में V2 को बोल सकते हैं, V3 को, जिसमें थर्ड फॉर्म लगा रहता है, सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा रहता है, टी, V2 बोलते हैं जिसको, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। तो यही होता है, और ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था आई एम सेटिस्फाइड, तो इसको तो वर्ब नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या है कि हाँ एडजेक्टिव जैसा काम करता है वहाँ पे, ठीक है। वर्ब एज अ एडजेक्टिव, यहाँ पे वही चीज़ समझाया है। अब आईएनजी वाला फॉर्म क्या होता है बाबू, ठीक है, इसमें दिया है कि नहीं दिया है, देखते हैं आगे। आपको मैं बताना चाहूँगा आईएनजी भी फॉर्म यूज़ किया जाता है, वो आपका मतलब इसको बोला जाता है, मतलब इन्फिनेटिव जैसा यूज़ किया जाता है इसको, आईएनजी फॉर्म को, वो भी एडजेक्टिव के जैसा ही यूज़ होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा, इट्स बीन एन एग्जॉस्टिंग डे, ठीक है। एग्जॉस्टिंग यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्टिंग यहाँ पे बाबू एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। आई इसको हम लोग यहाँ पे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एग्जॉस्टिंग डे। इसके पहले मैंने डिटर्मिनस पढ़ाया था ना, शुरुआत में ही पढ़ाया था डिटर्मिनस, उसमें इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, वो ड्रैगन वाला देखिएगा आप, हॉरिबल ड्रैगन या क्या है वो आप देखिएगा, थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा उससे। आगे आते हैं। द आईएनजी फॉर्म हैज़ एन एक्टिव मीनिंग एंड यूजुअली डिस्क्राइब थिंग्स। अब आपको देखना है, और द ईडी फॉर्म हैज़ अ पैसिव मीनिंग यूजुअली डिस्क्राइब पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, वो चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए बनता है, याद रखिएगा ये चीज़। और जो ये ईडी फॉर्म लगा के बनाते हैं वो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ये दो डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब भी यूज़ किया जाता है एज अ एडजेक्टिव, तो जो आपका आईएनजी फॉर्म होता है वो चीज़ों के लिए होता है, और जो ईडी फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपका पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रहने चाहिए। चलिए आगे आते हैं। एडजेक्टिव पोजीशन, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ वर्ब लाइक बी, लुक, सीम्स, फील, बिकम और अपीयर। ये कह रहा है, देखिए नॉर्मली तो हम लोग को पता है कि ज़्यादातर एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, करेक्ट। लेकिन कभी कभी देखिएगा वर्ब के बाद भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, वर्ब के बाद भी यूज़ किया जाता है, इसमें दो राय नहीं है। अब कौन कौन से वर्ड हैं बाबू ऐसे, बी हो गया, लुक हो गया, सीम्स हो गया, फील हो गया, बिकम हो गया, अपीयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ना नॉन ग्रेडेबल यूज़ किया जाता है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ उसका आप यूज़ करेंगे तब तो एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है अगर उसका यूज़ करेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब से ही आप उसमें एल वाई लगा देते हैं तो बन जाता है ना, तो वो ग्रेडेबल होता है। लेकिन इसमें जो ये नॉन ग्रेडेबल होता है इसी के साथ यूज़ किया जाता है। हम लोग को कहते नहीं सर, हम लोग को तो पता है कि हाँ जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं,
लेकिन वर्ब को तो एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है। ये मैंने डिस्कस किया है आप लोग को जब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ा रहा था क्लास में, तो ये पॉइंट्स आप लोग को याद रहना चाहिए। इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बता दिया कि ज़्यादातर एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा वर्ब है? बी, लुक, सीम्स, फील, बिकम और अपीयर। ये माइंड में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सम एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली ओनली यूज बिफोर नाउन्स, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है सिर्फ नाउन के पहले ही यूज़ होंगे, ठीक है। मेन, ओनली एंड होल, ठीक है, चलेगा। सम आफ्टर वर्ब, कुछ हैं जो वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। सम हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल प्रेजेंट, ऑपोजिट, कंसर्न एंड लेट। अब हाँ, ये ध्यान दीजिएगा आप कि जब भी ये जो है ना, आप लोग को मैंने बताया कि जब भी नाउन के साथ होगा ना, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ फिर से, नाउन के साथ जब होगा ना तो उसका जो मीनिंग होगा वो थोड़ा अलग होगा, और जब भी वर्ब के साथ होगा उसका मीनिंग अलग हो जाता है थोड़ा। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नाउन के साथ जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बिग हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, स्मॉल हो गया, ठीक है, ब्लैक हो गया, ठीक है। ये सारा क्या है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है, तो ये उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन जब नॉन ग्रेडेबल यूज़ किया जाता है वर्ब के साथ तो उसका अलग थोड़ा मीनिंग होता है, उसमें इंटेंसिटी कम ज़्यादा नहीं हो सकती है ना, ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ये देखिएगा वर्ब के बाद ही आएगा, ऐसा ये नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, ठीक है, लेकिन वर्ब के साथ यूज़ होगा तो वर्ब के बाद आएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब कह रहे हैं एडजेक्टिव ऑर्डर, ठीक है। इफ़ सेवरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर दे यूजुअली अपीयर इन दिस ऑर्डर: साइज, एज, शेप, कलर, origin, material, type, purpose. Adjective describe opinion or attitude usually come before all others. सही बात है। हमें तो पता है कि एडजेक्टिव है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है बाबू, किसी चीज़ के क्वालिटी के बारे में बताता है। तो वो क्वालिटी कौन कौन सा हो सकता है? साइज़ हो सकता है किसी का, एज हो सकता है, शेप हो सकता है, ठीक है, कलर हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है उसका, ठीक है, कोई मटेरियल हो सकता है उसको बारे में डिस्क्राइब करेगा, पर्पस, उद्देश्य हो सकता है कि उसका कैसा उद्देश्य है, अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, क्या है, ये इसमें डिसाइड होता है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि ये सारा चीज़ को एक साथ यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक देखिएगा, जहाँ पे ब्यूटीफुल भी क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। लॉन्ग भी एकदम क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लू भी क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। तो ये 3 एडजेक्टिव एक साथ यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ब्यूटीफुल से क्या पता चल रहा है? कैसी है, ठीक है, सुंदर है। लॉन्ग में क्या पता चल रहा है बाबू? आपका साइज़ का पता चल रहा है, ठीक है, कलर का यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, इसके साथ ये बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में एक नाउन के पहले एक ही एडजेक्टिव हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद कर रहा है पैटर्न्स आफ्टर एडजेक्टिव्स। अब देखेंगे पैटर्न्स, कभी कभी अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ बताया है उस चीज़ को। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉलोड बाय अ टू इन्फिनेटिव, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव जो पढ़ते हैं 2 + V1 यूज़ किया जाता है, 2 + वर्ब, उसका है जीरेंड है, जिसमें ING जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया था, और किसी क्लॉज में भी यूज़ किया जाता है बाबू, ठीक है। अब क्लॉज कैसा रहेगा बाबू? आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग को जब भी एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा रहा था ना मैं, ठीक है, और क्लॉज बता रहा था, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज होता है ना, तो फ्रेज में तो कुछ वर्ड्स होते हैं, उसमें वर्ब वगैरह होता नहीं है, सब्जेक्ट, लेकिन क्लॉज में वर्ब वगैरह होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसी में एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये होगा कैसे? हो सकता है एक लाइन का सिर्फ हो जाए, वो एक लाइन का सिर्फ हो जाए वो सेंटेंस ही, मतलब वो सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, ठीक है। 2 लाइन 3 लाइन का आपका हो सकता है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाए, वो डिपेंड करता है बाबू सेंटेंस के ऊपर। तो ये इससे घबराइए नहीं। जीरेंड के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे जो एग्जॉस्टिंग दे दिया हुआ है ना, ये क्या है? जीरेंड का काम कर रहा है यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे एडजेक्टिव जैसा दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, आइए कभी भी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है आईएनजी लगता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको, लेकिन वो इन्फिनिटिव में भी आता है बाबू। ये आपकी नॉलेज के लिए भी एक थोड़ा सा एडेड पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। उसको जीरेंट तो आप बोलेंगे ही, लेकिन वो इन्फिनिटिव में यूज़ किया जाता है एज अ एडजेक्टिव। आप लोग जीरेंट पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ बताया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को जीरेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, आगे यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। अब याद ध्यान में रखिएगा कि एडजेक्टिव जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म भी होता है सुपरलेटिव, यानी किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं हम तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर सुपरलेटिव सबसे ज़्यादा जिसका रहता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये सब 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये सिर्फ ग्रेडेबल एडजेक्टिव का ही बनेगा बाबू, याद रखिएगा आप। नॉन ग्रेडेबल का कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो ग्रेडेबल का ही किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, और एक्सरसाइज दूंगा मैं एज अ होमवर्क, उसको बाद में दूंगा, तो आप लोग पहले अच्छे से समझिएगा। और देखिए आप लोग सवाल जवाब, मतलब कुछ ही लड़कों को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ मैं, बहुत मतलब मुझे लगता है कि आपके क्लास से 1-2 लड़कियाँ ही हैं जो सवाल पूछती हैं। हाँ, तो उनका कुछ डाउट्स क्लियर भी होता है, और साथ ही साथ वो लोग एक्सरसाइज भी बना के देते हैं। अब ये तो मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा, आप लोग नर्सरी 1 और 2 क्लास के बच्चे नहीं है बाबू, जिसको मतलब बोला जाता है ना स्पून फुल, मतलब बेबी स्पून दिया जाए। ठीक है, वो नहीं किया जा सकता। अब आप लोग खुद से सिंसियर नहीं है तो मेरे पास ऐसा कोई ग्राइंडिंग मशीन नहीं है यार जहाँ पे जूस बना के लो बेटा पी लो और परफेक्ट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो मैं अब करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों से बोलने से ये सब कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो आप लोग का नुकसान है। अब मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, पूछो पूछो पूछो, नहीं पूछते हैं नुकसान आपका है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, और पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा बाबू। ठीक है, अब मेरा ये काम है, सबसे पहले बताता हूँ, मैं प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, इसके लिए मुझे पैसा मिलता है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ बाबू। और आप पढ़ें नहीं पढ़े उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता। मुझे जो काम दिया गया है मैं अपना काम ऑनेस्टली करता हूँ। अब कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, किसके साथ जा रहा है, मुझे मतलब नहीं रहता है। मेरा जितना देर काम होता है, मुझसे जो पूछेगा उसको मैं बताऊंगा, हेल्प करूंगा। जिसको नहीं पूछना है वो भी खुश, जिसको पूछना है वो भी खुश। याद रखिएगा, क्योंकि वो फीडिंग बेबी स्पून वाला काम नहीं है ना, फीडिंग बेबी स्पून वो नहीं होता है, वो 1-2 तक ही चलता है। अभी आप लोग 8 में आ गए हैं और अगले साल 9th में, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कभी भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सवाल जवाब होना चाहिए बाबू। थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका आउटपुट भी मुझे मिलना चाहिए ना। और काम ही है मेरा ये, इसके लिए पैसा मिलता है मुझे, दैट्स इट। तो आप लोग देख लेंगे ये चीज़, और सवाल जवाब जो होगा आप लोग पूछिएगा ज़रूर सेशन के दौरान। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।